कि हमारे यहाँ के संविधान के अंतर्गत बने हुए नियम, उसको बोलते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसको कैसे देखते हैं कि दोनों काम और दोनों इनिशिएटिव मुख्यमंत्री साहब ने अपने से लिया और दोनों में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया? और वो जज लोग अपने तरह से काम करते हैं, सब लोग ऐसे नहीं हैं। तो मैं इसका आपको दो उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, जिनको पक्ष विपक्ष दोनों लोग चाहते थे, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। वो एक वैज्ञानिक थे, उनको जितना वैज्ञानिक थे, उनको क्या पॉलिटिकल नॉलेज है? आप बोले कि नहीं है। एक डॉक्टर को क्या पॉलिटिकल नॉलेज होगा? और नेहरू जी का लाइन है, मैं आपको सुनाता हूँ। वेयर द फ्यूचर ऑफ द कम्युनिटी इज कंसर्न, नो जुडिशरी कैन कम इन द वे। आप पॉलिटिकल लोग जो समाज के बारे में जानते हैं, अगर वो उस जगह पर जाएंगे तो उसका अलग होगा। बिहार में जहाँ जरूरी है शिक्षा को बढ़ावा देना, जहाँ जरूरी है रोजगार को बढ़ावा देना, वहीं पे शराबबंदी को लेकर के तमाम आयाम निकाले जा रहे हैं, जातीय जनगणना कराई जा रही है। बाकी ये कैमरे में आप देख रहे हैं, अगर मैं आपसे सभी किसी का परिचय एक एक करके दूं तो समय लगेगा। आप मोटे तौर पर यह समझिए कि जितने लोग आपको कैमरे में दिख रहे हैं, सबको एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक तौर पे एक लंबा अनुभव रहा है सब किसी का। ये तमाम लोग हैं, हम सब किसी से बात करेंगे। और दो सवाल रहेगा। पहला ये कि नीतीश कुमार जब से मतलब महागठबंधन में इस बार शामिल हुए हैं, उनका ग्राफ तो मैंने गिरता हुआ दिख रहा है। और दो घटनाओं को मैं याद दिलाऊंगा आपको। पहला ये कि जब वह नगर निकाय का चुनाव शुरू कराए तो हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, और जातीय जनगणना जब वह करा रहे थे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया। और यह इतिहास रहा है इंदिरा गांधी के समय से कि जब भी सरकार कमज़ोर होती है तब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर होता है, और जब सरकार मजबूत होती है तो हाईकोर्ट वहीं करता है जो सरकार चाहती है। इसको कैसे देखते हैं कि दोनों काम और दोनों इनिशिएटिव मुख्यमंत्री साहब ने अपने से लिया और दोनों में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया? देखिए, कोर्ट स्वतंत्र है, वो अपने ही से करता है। इधर कुछ हुआ है, जैसा भी राजीव गांधी को जिसने बांधा है, दंडित किया है, उसका प्रमोशन हो गया, लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं राहुल गांधी को। अभी कहने का मतलब है कि जुडिशरी स्वतंत्र है और वो जज लोग अपने तरह से काम करते हैं, सब लोग ऐसे नहीं हैं। जनगणना वो तो अगर नहीं रहे, अगर न्यायपालिका नहीं रहे तब तो बहुत गड़बड़ हो जाए। कौन रोकेगा? रोकने वाला तो जुडिशरी है। तो आप जहाँ गलती कीजिएगा, आपने क्या है देखिए, उसको समझ लीजिए कि हमारे यहाँ के संविधान के अंतर्गत बने हुए नियम, उसको बोलते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो आपको प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, उसके खिलाफ आप जाइएगा तब जुडिशरी आपको करेगी। ऐसा नहीं कि कमज़ोर सरकार हो या मजबूत सरकार हो। अगर कमज़ोर और मजबूत सरकार का सवाल होता तो इंदिरा गांधी के खिलाफ आदेश कैसे आता? ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि तब इंदिरा गांधी 67 से 70 के बीच में प्रीवी पर्स का मामला हो या कोई भी मामला हो, जब भी वह शुरू करना चाहती थी और उनके पास सत्ता में डीएमके के सहारे उस समय सरकार चल रहा होता था, तो सुप्रीम कोर्ट समय हस्तक्षेप करता था। और इसी वजह से उन्होंने 70-72 के हस्तक्षेप नहीं करता है। वो तो जो नियम कानून है उसका पालन हुआ या नहीं हुआ, जुडिशरी का यही काम है। जुडिशरी का काम है कि जो कानून बने हुए हैं वो बना हुआ कानून सही लागू हुआ या नहीं हुआ। प्रीवी पर्स मिला था तो उसका तो एग्रीमेंट था गवर्नमेंट से, और आपने कोई कानून बनाया नहीं इस तरह का, जिस कानून का क्या हुआ है बिहार में अभी ये कानून बनावे, इनको कानून बना देते, कानून बना दिए होते और तब कराते तो कुछ नहीं होता। अब जैसे क्या हुआ, लालू जी जो सजाए भुगत रहे हैं, अगर वो सदन से पारित करा लिए रहते, दंडित नहीं होते, उन्होंने किया ही नहीं। तो जहाँ गड़बड़ी है, कानूनी गड़बड़ी, कानून के प्रक्रिया का, तो वहाँ तो वही ना खड़ा होगा। तो हर जगह खड़ा होना, केवल एक जगह नहीं खड़ा हो सकता है जुडिशरी। और नेहरू जी का लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। वेयर द फ्यूचर ऑफ द कम्युनिटी इज कंसर्न, नो जुडिशरी कैन कम इन द वे। नहीं आएगा, लेकिन सुनवाई तो होगी, बहस होगी, उसके बाद नहीं होगा जी। अंतिम निर्णय होगा जब दोनों तरफ से आर्गुमेंट चलेंगे, वो अपना लाएंगे कि ये चीज़ है, वो कहेंगे नहीं ये तथ्य है, और उसके हिसाब से
मामला clear हाँ क्लियर। चलिए इस बातचीत के कड़ी को समाप्त करेंगे और उसमें मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि जहाँ पार्टी के राष्ट्रपति बनते हों, जहाँ पार्टी से चुन करके राज्यपाल बनते हों, वहाँ पे अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है तो राष्ट्रपति क्या उसको हस्तक्षेप करता है? नहीं करता है। यह चीज़ें देखी जा रही है पिछले कई वर्षों से। राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो, उसको किसी एक विशेष पार्टी से चुन करके बिठाया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रक्रिया संविधान में जो बना है वो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये है कि कुर्सी पर बैठने के बाद मानव प्रवृत्ति आखिर कोई ना कोई किसी पार्टी से ही ना होगा, पक्ष हो विपक्ष हो वोटर हो न हो, कहाँ से आप एकदम न्यूट्रल आदमी को ला कर बैठाइएगा। लेकिन जो कुर्सी पर बैठने के बाद जो गरिमा और जो उसको मिलता है, उसको उस कुर्सी के अनुसार कार्य करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं ये दबाव हो पा रहा है। जैसे अभी हाल में देखिए, अभी जस्ट एक तो अभी आज ही के डेट में आपका आया है, शिंदे जी पर कटाक्ष हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं करता है, राय देता है। शिंदे जी पर आ गया, उद्धव जी पर आ गया, दिल्ली पर आ गया, ठीक है। ये जो अब की बार जो आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, वो समझिए अपने कार्य में अपने पूर्ण गरिमा का उपयोग करते हुए कि ईमानदारी कब कर जाता है। और मानव ही ना बेईमान होता है, जानवर नहीं ना होगा। तो उसी में अगर कोई आ गया लालच में, देखिए सत्ता का तो लालच है, लालच तो अपरंपार है। और उसमें क्या डर है, किसी का बेटे का, किसी का भतीजे का, किसी का लोया कांड आपके सामने है। अभी एक जुडिशरी का आपके सामने आया होगा कि जज जो है चाहते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बेल नहीं दे पा रहे हैं, उनको भी धमकाया जा रहा है, उनके अंदर डर बैठा हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों को जागरूक होकर जो जनता है और वो बल दे। आप जो कहे कि माने लोकतंत्र का एक नियम है, 1 मिनट आ रहे हैं आपके पास, जो नियम है कि मतलब उसी प्रक्रिया से किसी राष्ट्रपति को ही बनाना है, वो पार्टी से नहीं होगा, न्यूट्रल आदमी कहाँ से खोजेंगे। तो मैं इसका आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, जिनको पक्ष विपक्ष दोनों लोग चाहते थे, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। जिस तरह आज का राजनीति हो रहा है कि मतलब भाजपा के अगर कोई मतलब प्रधानमंत्री है तो वो भाजपा का है, लेकिन अटल जी अगर प्रधानमंत्री थे तो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, भारत सरकार हुआ करते थे, लेकिन आज मोदी सरकार हो गया है। तो मैं यह उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि जब आप न्यूट्रल व्यक्ति को ढूंढ करके राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, राज्यपाल नहीं बनाएंगे, किसी एक विशेष पार्टी और अपने ही पार्टी को चुन करके राज्यपाल और राष्ट्रपति बैठाएंगे, तो फिर आप कोई भी कदम उठाएंगे वो गलत भी होगा तो नहीं बोलेगा ना। देखिए मैं उस चीज़ पर इसलिए कटाक्ष नहीं करना चाहता। कलाम साहब जो हैं वो एक वैज्ञानिक थे, और मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल व्यक्ति को ही पॉलिटिकल पोस्ट में जाना चाहिए। अगर पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं जाता है तो जान लीजिए काम स्वरूप नहीं कर पाएगा। वो एक वैज्ञानिक थे, उनको जितना वैज्ञानिक थे, उनको क्या पॉलिटिकल नॉलेज है? आप बोले कि नहीं है। एक डॉक्टर को क्या पॉलिटिकल नॉलेज होगा? एक खिलाड़ी को क्या पॉलिटिकल नॉलेज होगा? एक फिल्म कलाकार को क्या पॉलिटिकल नॉलेज होगा? जब भी आप पॉलिटिकल लोगों को ही ले जाकर बैठाइएगा तभी जाके पॉलिटिकल चीज़ों का समाधान होगा। आप नॉन पॉलिटिकल से खोजिएगा तो उसको तो मालूम ही नहीं है देश दुनिया में क्या चल रहा है, और वो डिसीजन कैसे ले। ये बताइए कि डॉक्टर दिन भर दवा लिखेगा, पेशेंट देखेगा, कि पॉलिटिकल उसको जानकारी होगा क्या समाज में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक वैज्ञानिक अपने विज्ञान को रिसर्च कर रहा है तो क्या मालूम होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं लेकिन उनके में आभा है, प्रतिभा है, लेकिन पॉलिटिकल को ही चाहे तो नहीं है। मैं कलाम साहब का विरोधी नहीं हूँ। कलाम साहब एक शख्सियत थे कि अगर वो खड़ा हो जाए तो सबको झुक जाना है। जो हुआ सो सही, विरोध की सवार नहीं थी, नहीं होगी ही नहीं। मैं भी नहीं हूँ, लेकिन बोलने का मकसद नहीं कि वो गलत है। आप पॉलिटिकल लोग जो समाज के बारे में जानते हैं, अगर वो उस जगह पर जाएंगे तो उसका अलग रूप होगा। आप जैसे प्रधानमंत्री की आप बात किए, वाजपेयी जी की बात किए, पॉलिटिकल थे, और सिर्फ एक कलाम साहब को हटा दीजिए, बाद बाकी जितने लोग देखिएगा सब पॉलिटिकल हैं देश में। एक से एक हुए हैं राष्ट्रपति, आप देख लीजिए। चलिए, ये तमाम बातचीत में आपने जो भी सुना, हमने बातचीत किया, और उसको लेकर के जो भी बातचीत हुआ है उसको मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखा। इस वीडियो के बारे में हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी औपचारिकता के लिए मैं मनमीत हूं और आप देख रहे थे जनता न्यूज़ नेटवर्क।